जय माता दी, सभी को राधे राधे। आज आदिकाल देखेंगे। ठीक है। आदिकाल 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत 993 से 1318। ठीक है। आदिकाल का सीमांकन आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईसा पूर्व था। राजा मुंज के समय, भोज के समय से लेकर अंतिम सीमा राजा हमीर देव। आदिकाल की अंतिम सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार 1400 ईसा ग्रियेशन, 1387 विश्वबंधु, 1318 रामचंद्र शुक्ल, 1343 डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल का है। ठीक है। आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। चारण काल ग्रियेशन ने कहा है, आरंभिक काल विश्वबंधु ने कहा है, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा है, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आदिकाल संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामन काल राहुल जी ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल श्याम सुंदर दास ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ ने कहा। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा। प्रारंभिक एवं उन्मेष का काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। अपभ्रंश का देख लेते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत अपभ्रंश साहित्य की रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा निकटता के कारण हिंदी साहित्य के निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य शुक्ल अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों रचनाएं सम्मिलित कर ली थी, किंतु नवीन खोजों से सिद्ध हो चुका है कि उनमें जो कुछ भी रचनाएं आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आचार्य शुक्ल ने, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना जाता है। अपभ्रंश का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारतेन्द्र द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि देख लेते हैं। स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, जो इंदु है, अब्दुल रहमान है, जिनदत्त सूरी है, आराम सिंह है। ठीक है। स्वयंभू की रचनाएं देख लेते हैं। पैमुचरी, रिठेरी चरु, पंचमी चरु, स्वयंभू छंद। ठीक है। कतिपय विद्वानों ने स्वयंभू को जैन का परंपरा का प्रथम कवि माना। इनका जन्म 783 ईस्वी कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं, जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है। स्वयंभू की रचनाएं पैमुचरु पदचरित, रिठेरी चरु अरिष्टेनिम चरित या हरिवंश पुराण से है। ठीक है। पंचमी चरु प्रबंध काव्य है। ठीक है। स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंदों का संबंध रचना है। पैमुचरु 5 कांडों में विभक्त है। प्रबंध काव्य है। ठीक है। जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो त्रिभुवन ने स्वयंभू की कौन सी रचना पूरी की थी? पैमुचरु ने। उसके प्रथम कांड का शीर्षक है विद्याधर। साहित्यिक से पैमुचरु श्रेष्ठ काव्य है अपभ्रंश। ठीक है। जिसमें राम का विशद वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। इसकी रचना शैली कड़वक है। ठीक है। दोहा चौपाई शैली में हुई है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने धनंजय के आश्रम में की थी। रिठेरी चरु में कृष्ण का गाथा का वर्णन है। पूछ सकते हैं कि कृष्ण की गाथा का वर्णन किस रचना में हुआ है? तो स्वयंभू के, तो रिठेरी चरु में हुआ है। टिप्पणी: स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। इम्पॉर्टेंट है। पैमुचरु में 90 संधियाँ 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की, शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की। साभार गणपति चंद्र गुप्त हिंसा का इतिहास है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब पुष्पदंत देख लेते हैं। महापुराण, ऋण कुमार चरु, दशहर चरु। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। ये पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। ये अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं। कौन? पुष्पदंत। जबकि डॉक्टर भोलानाथ शंकर
भोलानाथ शंकर अपभ्रंश साहित्य का मार्ग भारवी बाण और भभूति माना जाता है। महापुराण 63 महापुराण गौरालंकार प्रबंध काव्य के 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्र का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। पुष्पदंत की शेष रचनाओं को हिंदी नाम इस प्रकार है: नरेश कुमार चरु, नागकुमार चरित, जय कुमार चरित, जसहर चरु या यशोधरा चरित। ये दोनों जैन धर्म से संबंधित खंड काव्य हैं। ठीक है, धनपाल का देख लेते हैं। धनपाल आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। लौकिक कथाओं का आशय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे गए हैं, जिनमें एक उल्लेखनीय रचना भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी रास या भविष्यत कहा, किसकी है तो धनपाल की है। ठीक है, इसमें एक वर्णी की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघात का अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर पड़ा है। ठीक है, जयेंदु की रचना है परमार्थ प्रकाश योगसार। ठीक, जयेंदु का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इन्हें परमार्थ प्रकाश योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। ठीक है, जयेंदु का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनके परमार्थ प्रकाश योगसार नामक रचनाएं अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ होती है। ठीक है, अब्दुल रहमान आदमहर। ठीक है, रचना संदेश रासक। अब्दुल रहमान का आविर्भाव 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश के उत्पन्न मीर सेन आरक्ष के पुत्र थे। ये जाति के जुलाहा या कुरी थे। इन्होंने अपने को कोली कोली पवित्र मयुज्म कोली पयास कहा है। जैनेतर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। ठीक है, जैनेतर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से माना जाता है। संदेश काव्य परंपरा का ग्रंथ 3 प्रकरणों में विभक्त है। 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की कथा वर्णित है। साथ ही वियोग वर्णन में सत्य ऋतु परंपरा का पालन हुआ है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। ठीक, राम सिंह पाहुन दोहा। राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुन दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जयेंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुन दोहा दार्शनिक काव्य रचना के लिए ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल के रीतिकाल का निरंतर जुड़ती चली गई है। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन। ठीक है, जिनदत्त सूरी का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश चरित्र के काव्य की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई। इस दृष्टि से जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन उल्लेखनीय है। 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिनमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे। बाद में वे विकसित होकर आगे बन गए हैं। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीतों की काव्य भक्तकालीन कड़ी अपभ्रंश इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास, चारण या रासों का, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य। ठीक है, आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, स्वाकाचार, भारतेश्वर, बाहुबली, हमीर रासो, राहुल वेल, गद्यपद, उक्तिव्यक्ति प्रकरण, गद्य वर्णनाकर। ठीक है, आदिकाल अपभ्रंश के प्रभाव से ठीक है देख लेते हैं। खुमार रासो मुक्त की रचना है। ठीक है, देख लेते हैं। कुमार रासो, बीसल रासो, परमार रासो, पृथ्वी रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय बैंक, जस चंद्रिका, चंदनबाला रास, स्थूल रास, रेवंत गिरी रास, बसंत विलास, खुसरो की पहलियाँ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म, महायान, हीनयान, मंत्रयान, वर्ज्ययान, सहजयान। ठीक है, अब देख लेते हैं सिद्ध साहित्य।
मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ठीक है। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। राहुल जी ने हिंदी काव्य धारा में 84 सिद्धों का नाम उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा यह साहित्य आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में पहली काव्य है जिनमें कम से कम 3 महिलाएं मणिभद्रा, मेखलपा, लक्ष्मीकरा अपनी भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, कौन सी है? मणिभद्रा, मेखलपा, लक्ष्मीकरा अपनी भूमिका अदा करती हैं। वस्तुतः यही से हिंदी साहित्य की महिला लेखन का प्रारंभ होता है। मुनिदत्त अद्वैव्रज ने सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा, अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संज्ञा दी है। वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवहट है। ठीक है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्तक में लिखा गया है, जिसमें दोहा, गीत आदि प्रधान है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में हुआ। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। उन्होंने बौद्ध गान दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविता प्रकाशित की। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी ने किया है। तिब्बती पाठों के माध्यम से शास्त्री जी ने पाठ के आवश्यक संशोधन किए और पाठोत्तर द्वारा करके टीका सहित पुस्तक में प्रकाशित कराए। ठीक है, तीसरा प्रयास राहुल जी ने किया 1945 में किया है। उन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्य धारा का संपादन किया और फिर तिब्बती पाठों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। ठीक है, रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद्य बेंडल ने किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य की रचना सिद्ध साहित्य की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्यापद और विविध राग रागनियों को लिखकर परवर्ती काव्यकारों जयदेव विद्यापति, सूरदास आदि के मार्ग खोल दिए तथा श्रृंगार को काम समन्वित बनाकर इन्होंने उसमें नाना काम कलाओं का अंकन किया। दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद के लिए पथ प्रशस्त कर दिया। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय देख लेते हैं। सरहपा रचना दोहा कोश, चर्या गीत कोश। ठीक है, सरहपा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य आदि कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। कौन? सरहपा। इनके 2 अन्य नाम मिलते हैं, राहुल भद्र बौद्ध परंपरा में संबंध, सरोज व्रज वज्रयान से संबंध। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माने जाते हैं। राहुल जी ने इनका समय 769 माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत थे। इन्होंने सर बाड़ बनाने वाली लड़की से विवाह किया था। ठीक है, किससे विवाह किया था? सर जो बाड़ बनाने वाली लड़की से। किन्होंने? इसलिए इनका नाम सरहा पड़ा। ठीक है, पाद या पा सिद्धों का आदर पूर्वक सूचक शब्द है। इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरहपा के दोहा कोश पर अद्वैव्रज ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से ली थी। ठीक है, सबरपा देख लेते हैं। सबरपा चर्यापद, चित्र गुहा, गंभीराय, महामुद्रा, वज्र गीत, शून्यता दृष्टि। ठीक है, सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल 780 में हुआ। सरहपा किनके गुरु थे? ठीक है, भीलों और सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा या सबर पाद नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, राहुल जी ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 बताई है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है वहाँ सुषमा नाड़ी का प्रतीक है। इम्पॉर्टेंट है, जहाँ कहीं इनकी कविता में ऊंचा प्रयोग आया है वहाँ सुषमा नाड़ी का प्रतीक है। सबरी नैरात्मा का प्रतीक सबर साधक का है। लुइपा अभिसम्य विभंग तत्व स्वभाव दोहा को बुद्धो भगवत विषय में लुइपाद गीत का। ठीक है, 84 सिद्धों में लुइपा सबसे ऊंचा स्थान है। ये सरहपा के शिष्य थे। ये उड़ीसा राजा धर्मपाल 769 से 809
के शासन काल में इनका जन्म एक काष्ठ परिवार में हुआ था। किसका? लुइपा का। दारिकप्पा और डोंगिप्पा प्रमुख शिष्य थे। राहुल जी ने इनके 7 अनुदित रचनाओं को उल्लेख किया। उपरोक्त विवेचित 5 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में हैं। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। किसकी? लुइपा के। डोंगिप्पा देख लेते हैं। डोंगिप्पा नाद बिंदु द्वारे योगचर्या अक्षर दिक्कोपदेश। ठीक है। डोंगिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार लगभग 840 में हुआ था। ये विरूपाक्ष के शिष्य थे। इनके रचित 21 ग्रंथ हैं बताए जाते हैं। कर्णपाद इनके गुरु जलंधर थे। इनके लिखे 74 ग्रंथ। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश 820 में हुआ था। बिहार के सोमपुरी में रहते थे। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में प्रसिद्ध हुए। किसने? कर्णपाद। ठीक है। सिद्ध साहित्यों की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्या पदों को विविध राग रागनों में लिखकर पर्वतीय गीतकारों जयदेव। एक मिनट रुकना, ये शायद रिपीट हो, हाँ ये रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। हाँ, कुकुरपा। ठीक है। जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ। चरपट इनके गुरु 16 ग्रंथों का प्रणय किया है। लक्ष्मीकरा रचना अदह सिद्ध है। टिप्पणी चर्यापद सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं। ठीक है। 84 सिद्धों में महिला योगिनी है। मेघलप्पा लक्ष्मीकरा उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री थी। ठीक है। मणिभद्रा कनकलपा। ठीक है, याद रखना। हिंदी काव्य में राहुल जी द्वारा 84 सिद्धों का नाम निम्न क्रम दिया गया है। राहुल जी के द्वारा देख लेते हैं। लुइपा कायस्थ थे। ठीक है, पहले इधर का देख लिया। लीलापा विरूपा डोंगिप्पा क्षत्रिय थे। सबरपा क्षत्रिय थे। सरपा ब्राह्मण थे। कंकालिपा शूद्र थे। मीनपा मछुआ थे। ठीक है। गोरक्षपा देख लो, पूछ सकते हैं कौन थे कौन नहीं थे। चौरंगीपा राजकुमार। बीनपा राजकुमार। शांतिपा ब्राह्मण। तंतिपा चमरपा चर्मकार। खड़गपा नागार्जुन। कर्णपा कायस्थ थे। कर्णपा थगनपा। नरोपा सालिपा। तिलोपा छत्रपा भद्रपा। ठीक है, इधर का देख लेते हैं। अजोगिपा गृहपति। कालपा धोबीपा धोबी। कंगनपा राजकुमार। कमरिपा डेंगिपा भदेपा तधेपा। कुकिरपा कुचिपा। धर्मपा महिपा। अचिंतपा लकड़हारा। भलहपा छत्री। नलिनपा भूसकपा राजकुमार। इंद्रभूत राजा। मेकोपा वणिक। कुठालिपा कमरिपा लोहार। जालंधरपा ब्राह्मण। राहुलपा शूद्र। घवरपा धोकरिपा शूद्र। ऐसे बहुत हैं, 84 हैं, ऐसे देख लेना आप लोग हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार की प्रतीकात्मक व्याख्या। मग सहस्रदल में क्षरित होने वाला सुधा मास ज्ञान से पापहानन की प्रक्रिया। मत्स्य ईड़ा पिंगला गंगा जमुना में प्रवाहित श्वास। मुद्रा असत्य का परित्याग। मैथुन सहस्त्र में स्थित शिव तथा कुंडली का योग। ठीक है। तो पंचमकार के अंतर्गत युक्त नृत्य की व्याख्या मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई। इसके अतिरिक्त नारी के मुद्रा रूप की कल्पना यहाँ मिलती है। आगे देखते हैं। नाथ साहित्य। महायान के वज्रयान के सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। मतलब सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। कर्मकांड के फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय इसी संप्रदाय को है। इस प्रकार यह संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप में सहमत से ग्रहण की गई, परंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से वह हठयोग के अधिक समीप है। मूलतः हठयोग देह शुद्धि का
साधन मात्र है। देह शुद्ध और प्राणायाम से मन का एकाग्र कर पश्चात साधक समाधिस्थ होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य कुंडली को जागृत करना होता है। महाकुंडली में ही व्याप्त समाहार होता है। घट के भीतर 6 चक्रों की कल्पना की गई, किसमें? नाथ संप्रदाय में, जिनसे जिनसे होती हुई कुंडलियां प्रारंभ तक पहुंचकर सिद्ध अनाहत घोष करती है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय में ईश्वर प्राप्ति का साधना अंतर साध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, हिंदी साहित्य की परवर्ती कृतियों में आचरण की पवित्रता से संबंध जो स्वर है, उसका मूल प्रेरणा स्रोत नाथ साहित्य ही है। यह नाथ साहित्य परवर्ती निगुण भक्ति साहित्य की पूर्व पीठिका का करता देखा जा सकता है। ठीक है, देख ले, नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्टन, शक्ति संगम, ठीक है, निरंजन पुराण, बैराट पुराण। अब गोरख सिद्धांत संग्रह के द्वारा प्रस्तुत 9 नाथ की सूची देख लेते हैं। नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर, मल्लार्जुन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा 9 नाथों की सूची देख ले। आदिकाल मरसेन, गोरखनाथ, ग्रहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ, गोपीचंद्रनाथ। ठीक है, उपरोक्त विवेचित नामों से नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी थे। चरपटनाथ, जालंधर की गणना सिद्धों में भी की जाती है। आचार्य शुक्ल का मत है जालंधर से ही सिद्धों नाथों की परंपरा अलग होती है। मतलब शुक्ल जी का मत है कि जालंधर से ही सिद्धों के से नाथों की परंपरा अलग होती है। नाथ का अर्थ है प्रभु, अधीश्वर, स्वामी, पति, इष्ट देव, संरक्षक। नाथ पंथियों की उपाधि विशेष है। ठीक है, नाथ का अर्थ है सट चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार्च, विशुद्ध चक्र। ठीक है, षष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, पूछ सकते हैं ये क्या है क्या नहीं है। हठ योग का अभिप्राय है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग में हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्रमा से तात्पर्य प्राण वायु और चंद्र से अपान वायु का, ऐसा ब्रह्मानंद का मत है। इन दोनों का योग अर्थात प्राणायाम से वायु का निरोधी हठ योग। दूसरी व्याख्या है सूर्य ईड़ा नाड़ी को कहते हैं और चंद्र पिंगला नाड़ी को कहते हैं। ठीक है, इसलिए ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषमा मार्ग से प्राण संचारित करने को भी हठ कहते हैं, हठ योग कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, वास्तविक नाम, पूजा नाम, गुप्त नाम, जन्मभूमि विष्णु शर्मा। ठीक, पिपलिस देव, भैरवानंद, असम के लोहित नदी के तट पर, कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान करिका। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ, मीरनाथ, मच्छंदरनाथ आदि नामों से प्रसिद्ध है मत्स्येंद्रनाथ। विद्वानों का अनुमान है कि नाथ संप्रदाय के आदि पर्वतों में मत्स्येंद्रनाथ का स्थान अनंतर है। 14 शताब्दी के ज्योतिषर ठाकुर वर्णनाकर की सूची पहला नाम मत्स्येंद्र का ही है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। संत ज्ञानेश्वर की सूची में सर्वप्रथम आदिनाथ का उल्लेख हुआ है। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर की सूची में सर्वप्रथम आदिनाथ का उल्लेख हुआ है, तदुपरांत मत्स्येंद्रनाथ का, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ का। आदिनाथ को तो भगवान शिव ही माना जाता है तथा मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ के पंथ के प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणिक मानकर मत्स्येंद्रनाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्येंद्र को ही हिंदी के कुछ पदों का संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धों की बानियों तथा पीताम्बर दत्त बरतवाल ने योग प्रवाह का नामक ग्रंथ लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाथ सिद्धांतों की बानियाँ, पीताम्बर का है योग प्रवाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मत्स्येंद्र नाथ की कृतियों का वर्ण विशेष शैव परंपरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने शून्य, निरंजन, सिद्धों के आचार विचार, कौल ज्ञान आदि का संकेत संस्कृत देशी मिश्रित भाषा की टिप्पणियों में किया है। गोरखनाथ का देख लेते हैं।
नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते थे। गोरखनाथ मर्सेनाथ के शिष्य थे, ठीक है, मतलब इनके गुरु मर्सेनाथ थे। इन्होंने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश वाम मार्गी साधना से किया था। इस हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ से की थी। इन्होंने ही षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना इस शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है। वही ब्रह्मा साक्षात्कार करता है। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु इनके मत का अधिकतर प्रचार जो है पंजाब में हुआ था तथा पंजाब राजस्थान में। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ विचरित 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनके बारे में लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है। गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार राहुल जी मानते 845, हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी, पीताम्बर मानते 11वीं शताब्दी, रामचंद्र शुक्ल मानते 13वीं शताब्दी, पृथ्वीराज के समकालीन माना है। राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी से और मान्य मत 13वीं शताब्दी माना जाता है। जब डॉक्टर पीताम्बर बटवाल ने गोरखवाणी का संपादन करते गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची दी है, किंतु उनमें 14 ही प्रमाणिक मानी जाती हैं। देख लेते हैं। शब्दी पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नर्वे बोध, अभयगा, मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ बोध, रोमावली, ठीक है, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, ठीक है। जलंधर का नाथ का देख लेते हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चित्र, बिंदु, भावना क्रम, ठीक है। चौरंगी नाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका लेख एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्राण संकली। चरपट नाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम चरकानंद था, ठीक है। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 12 ग्रंथ है। सतनाथ, ठीक है, रामनाथ, धर्मनाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, वैराग्य, रावल या नागनाथ, जालंधरिया, आईपत, कपिलिनी, भजनाथ। जैन साहित्य। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जय माता दी।